हेलो फ्रेंड्स, होप यू गाइज आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम इंट्रोड्यूस करेंगे एक नई चीज़ को जिसको कहते हैं ट्रेनिंग एलएलएम्स। व्हाट डज ट्रेनिंग एन एलएलएम मीन? टीचिंग अ मॉडल यूजिंग ह्यूज डेटा सेट्स सो दैट इट लर्न्स पैटर्न्स इन द लैंग्वेज इज़ नोन एज ट्रेनिंग एन एलएलएम। इसका ये मतलब होता है फ्रेंड्स कि हमारे पास ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ डेटा होता है एज ह्यूज डेटा सेट्स, और उसके थ्रू हम पैटर्न्स को लर्न करते हैं। डेटा सेट के बारे में बात करें तो ये कई सारे कॉर्पोरा से हमें मिलता है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉर्पोरा है दैट इज़ ओपन वेब टेक्स्ट, रियल न्यूज़ एंड बुक कॉर्पस। डेटा का फ्लो दिखा रहा है ये वाला डायग्राम, जिसमें ये पता चलता है हमें कि कौन से पॉइंट्स हमारे क्लोज टू दी ओरिजिन है और कौन से पॉइंट्स फार अवे फ्रॉम दी ओरिजिन है। Gutenberg and Books 3 4.5%. We include two book corpora in our training dataset: Gutenberg project, which contains the books that are in public domain, and the Books 3 of section P of the pile, a publicly available dataset for training large language models. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम दो यूज़ कर रहे हैं कॉर्पोरा। सबसे पहला है Gutenberg कॉर्पोरा, जिसके थ्रू हम पब्लिक डोमेन से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और दूसरा होता है हमारा बुक्स 3, जिसके थ्रू हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को ट्रेन करते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो दी गई है दैट इज़ एलएलएम्स ट्रेन ऑन डिफरेंट कॉर्पस। जीपीटी पे बुक कॉर्पस एंड विकीपीडिया को यूज़ करके ट्रेनिंग की गई थी। जीपीटी 3 पे 500 बिलियन टोकन्स इंक्लूडिंग कॉमन क्रॉल, वेब टेक्स्ट 2, बुक्स 2 एंड विकीपीडिया। इसके बाद लामा 3 पे इंग्लिश कॉमन क्रॉल प्लस C4 प्लस गिटहब प्लस विकीपीडिया प्लस गुटेनबर्ग एंड बुक 3 प्लस स्टैक एक्सचेंज। सिमिलरली T5 के लिए, जीपीटी के लिए, जीपीटी 3.5 के लिए, पाम के लिए और स्टेबल डिफ्यूजन के लिए। अब फ्रेंड्स, अगर हम डेटा सेट की बात करें तो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट डेटा यूज टू ट्रेन द मॉडल। तो किसी डेटा सेट को हम क्या कर सकते हैं कि एक तरीके से ये कलेक्शन होता है डेटा का, और इसी डेटा को यूज़ करके हम अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं। अब इसमें एग्जांपल्स हैं बुक्स, विकीपीडिया, वेबसाइट। रियल लाइफ एग्जांपल लाइक अ स्टूडेंट रीडिंग बुक्स, नोट्स, इंटरनेट, मोर डेटा इज इक्वल टू स्मार्टर मॉडल। लॉस फंक्शन, इनपुट डेटा हमें दिया हुआ होता है, उसको हम एक फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क के थ्रू पास कराते हैं। वाई प्रेडिक्शन हमें मिलता है दैट इज़ द प्रेडिक्टेड आउटपुट। उसके बाद लॉस कैलकुलेट करते हैं विच इज़ अ फंक्शन ऑफ वाई प्रेड एंड वाई दैट इज़ द ट्रू आउटपुट। इसके बाद अगर हम कर्व की बात करें फ्रेंड्स, तो इपॉक्स और लॉस के बीच में कर्व है। जैसे जैसे ट्रेनिंग आगे बढ़ती है, नंबर ऑफ इपॉक्स में लॉस की वैल्यू कम होती जाती है, लेकिन वैलिडेशन के केस में ऐसा नहीं होता है। एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड के बाद वैल्यू फिर से बढ़ने लगती है। इसी तरीके का ये 3D डायग्राम में फ्रेंड्स लॉस का और हमारे ग्लोबल मिनिमम लॉस और लॉस की वैल्यू यहाँ पे दिख रही है। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पे x, दैट इज़ द ग्लोबल लोकल मिनिमा, सॉरी ग्लोबल मिनिमा। ग्रेडियंट डिसेंट, लॉस ऑफ j और वेट w। इनिशियल वेट हमारा w ओल्ड था, लर्निंग रेट हमारा अल्फ़ा था, न्यू वेट हमारा w न्यू आया। तो w न्यू इक्वल टू w ओल्ड माइनस अल्फ़ा इंटू डेल्टा j अपॉन डेल्टा w। तो इसका ये मतलब होता है फ्रेंड्स, ये जब हम लॉस फंक्शन को वेट से डिफ्रेंशिएट करते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लर्निंग रेट से, तो हमारा ये जो निकलता है दैट इज़ द फैक्टर विच नीड्स टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम w ओल्ड इन ऑर्डर टू गेट इनटू w न्यू। कुछ हमारे लॉस फंक्शंस हैं। क्लासिफिकेशन के केस में लॉग लॉस होता है, फोकल लॉस होता है, केयर डाइवर्जेंस होता है, एक्सपोनेंशियल हिंज लॉस। जबकि रिग्रेशन के केस में मीन स्क्वायर्ड एरर लॉस होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर, ह्यूबर लॉस, लॉग कॉस्ट लॉस एंड क्वांटाइल लॉस। अब इफेक्ट ऑफ डिफरेंट लर्निंग रेट्स हम किस तरीके से देखते हैं। सबसे पहले हमारा लॉस फंक्शन जो है वो इपॉक के साथ डिक्रीज़ करता है। अगर डिक्रीज़ भी कर रहा है तो उसको गुड लर्निंग रेट कहते हैं। इन केस वी हैव हाई लर्निंग रेट तो एक पॉइंट जाने के बाद वो फिर इंक्रीज़ करने लगेगा, और वेरी हाई लर्निंग रेट तो सीधे इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर देगा। लॉस फंक्शन मेजर्स हाउ रॉन्ग द मॉडल इज़। हाउ रॉन्ग द मॉडल इज़ का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स कि अलग अलग डेटा सेट्स पे जो हमें लॉस की वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, वो इंक्रीज़ करेगी या डिक्रीज़ करेगी। तो इसमें ट्रेनिंग के केस में तो ये डिक्रीज़ होता है, लेकिन वैलिडेशन और टेस्टिंग के केस में ये बढ़ जाता है। प्रेडिक्शन, आई लव कैट्स, एक्चुअल आई लव डॉग्स, लॉस इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ द एरर। रियल लाइफ एग्जाम्पल लाइक एग्जाम मार्क्स इज देयर,
more mistakes, higher loss, fewer mistakes, lower loss. ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन मतलब ऑप्टिमाइजिंग द मॉडल प्रेडिक्शन. कैलकुलेट लॉस, लॉस को कैसे कैलकुलेट करते हैं? इट डिटरमाइंस द एरर बिटवीन द प्रेडिक्शन एंड द एक्चुअल वैल्यूज़. फिर आता है कंप्यूट ग्रेडियंट, इट कैलकुलेट्स द ग्रेडियंट ऑफ द लॉस फंक्शन. फिर आता है एडजस्ट पैरामीटर्स, अपडेट द मॉडल पैरामीटर्स टू मिनिमाइज द लॉस. ये है हमारा फ्रेंड्स 3D कर्व, जिसमें हमें ये वाला जो पॉइंट है जो आप देख रहे होंगे, दैट इज़ नोन एज द ग्लोबल मिनिमा. यहाँ पे हमारा जो फ्लो चार्ट है वो कुछ इस तरीके का है. स्टार्टिंग हमने किया, इनिशियलाइज़ किया वेट्स को, उसके बाद कैलकुलेट किया लॉस, सैम्पल डेटा पास किया, इसके बाद स्टॉपिंग क्राइटेरिया पे गए. अगर स्टॉपिंग नहीं है तो नो के केस में कंप्यूट करेंगे ग्रेडियंट्स, अपडेट वेट करेंगे, फिर से कैलकुलेट करेंगे लॉस. अगर स्टॉपिंग क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जा रही है तो सेव करेंगे मॉडल पैरामीटर्स को और फिर कर जाएंगे स्टॉप. मशीन लर्निंग ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस. इनपुट आ गया हमारे पास ट्रेनिंग डेटा इंक्लूडिंग दी ट्रेनिंग आउटपुट्स, मॉडल से पास करा है, आउटपुट प्रिडिक्शन आया. इसके बाद टारगेट आउटपुट को हम पास करा है एरर लॉस फंक्शन से, और प्रिडिक्टेड आउटपुट को भी, तो हमारी वैल्यू कैलकुलेट हुई. यहाँ पे हमने ऑप्टिमाइजेशन मेथड लगा दिया. अब फ्रेंड्स ये जो ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस है इसमें कुछ टेक्निक्स होती हैं जो यूज़ होती हैं. सबसे पहले है आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. इसका मतलब होता है कि वी नीड टू डिटरमाइन द गोल फॉर द ऑप्टिमाइजेशन. दूसरा होता है फ्रेंड्स एडजस्ट मॉडल पैरामीटर्स, मॉडिफाई पैरामीटर्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस. फिर आता है फ्रेंड्स अप्लाई ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, यूज मेथड्स टू ऑप्टिमाइज पैरामीटर्स. इसके बाद आता है इवेल्युएट मॉडल परफॉर्मेंस, असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ द मॉडल, अचीव बेटर आउटकम्स, रीच इम्प्रूव्ड रिजल्ट्स इन द टास्क. तो यहाँ पे ये जो फ्रेंड 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं हमारे, ये इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ द मशीन लर्निंग ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस. ऑप्टिमाइजर्स. ऑप्टिमाइजेशन एडजस्ट द मॉडल वेट्स टू रिड्यूस द लॉस. कॉमन मेथड क्या होता है? ग्रेडियंट डिसेंट होता है, जो कि हमने देखा था कि हमें ग्लोबल मिनिमा मिल रहा था, उसी को हम उसी की तरफ जाने की कोशिश करते हैं. इसके बाद आता है लाइफ इम्प्रूविंग आफ्टर मिस्टेक्स, लर्न, करेक्ट एंड इम्प्रूव. इसके बाद फ्रेंड्स इसका कोड देख लेते हैं. इम्पोर्ट टॉर्च डॉट एन एन एज एन एन, इम्पोर्ट टॉर्च डॉट ऑप्टिम एज ऑप्टिम. तो इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम टॉर्च को पहले इंपोर्ट करेंगे, टॉर्च डॉट न्यूरल नेटवर्क को एज एन एन ट्रीट करेंगे, टॉर्च डॉट ऑप्टिम को एज एन ऑप्टिमाइजर ट्रीट करेंगे. सिंपल मॉडल इक्वल टू एन एन डॉट लीनियर 2,1. लॉस फंक्शन इक्वल टू एन एन डॉट एम एस सी लॉस, यहाँ पे मीन स्क्वायर्ड एरर लॉस हम ले रहे हैं. ऑप्टिमाइजर इक्वल टू ऑप्टिम डॉट एस जी डी, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, मॉडल डॉट पैरामीटर्स, एल आर इक्वल टू 0.01. डमी डेटा x इक्वल्स टू टॉर्च डॉट टेंसर 1,2, y इक्वल्स टू टॉर्च डॉट टेंसर 1. ट्रेनिंग स्टेप आ गया. फॉर i इन द रेंज 5, प्रेडिक्शन इक्वल्स टू मॉडल ऑफ x, लॉस इक्वल्स टू लॉस फंक्शन प्रेड y, ऑप्टिमाइजर डॉट जीरो ग्रेड, लॉस डॉट बैकवर्ड, ऑप्टिमाइजर डॉट स्टेप एंड लॉस डॉट आइटम. तो इस पूरे लाइन से क्या होगा फ्रेंड्स, इस पूरे लाइन से हम वैल्यू निकालेंगे y प्रोबेबिलिटी की या y प्रेडिक्शन की, उसके बाद उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम द एक्चुअल आउटपुट, और उसके बाद एरर कैलकुलेट करने के बाद बैकवर्ड स्टेप में हम इसको ले लेंगे. प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग. व्हाट इज़ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग? डिज़ाइनिंग द इनपुट प्रॉम्प्ट्स टू गेट बेटर आउटपुट फ्रॉम LLMs. जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग. यूज़र प्रॉम्प्ट दिया, टास्क नेवर एक्सप्लिसिटली ट्रेंड ऑन. LLM में प्री ट्रेन नॉलेज है और इन्फरेंस एबिलिटी है, तो इससे हमारा आउटपुट जनरेट हुआ. जनरेटेड रिजल्ट एक्यूरेट डिस्पाइट नो प्रायर ट्रेनिंग. टॉपिक क्लासिफिकेशन. प्रॉम्प्ट, इसका एग्जाम्पल है क्लासीफाई द फॉलोइंग टेक्स्ट इनटू वन ऑफ दीज कैटेगरीज: टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट. दिस इज द इनपुट टेक्स्ट. सेंटिमेंट एनालिसिस. एनालाइज द सेंटिमेंट ऑफ दिस ट्वीट एज पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल. ये इनपुट ट्वीट है. इसके बाद आता है इंटेंट क्लासिफिकेशन. डिटरमाइन द इंटेंट ऑफ दिस कस्टमर मैसेज एज कंप्लेंट, इनइक्वालिटी और फीडबैक. ये इनपुट मैसेज आ गया हमारे पास. अब प्रॉम्प्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे इन कन्वर्सेशंस को. टेक्स्ट में हमारा माई सर्विस वॉज ऑसम, लेबल इज़ पॉजिटिव. माई ऑर्डर नेवर अराइव, लेबल इज़ नेगेटिव. थैंक्स फॉर द ग्रेट सर्विस, लेबल इज़ पॉजिटिव. हॉरिबल कस्टमर सर्विस, लेबल इज़ नेगेटिव. हाउ प्रॉम्प्टिंग वर्क्स इन प्रैक्टिस. वी हैव जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग एंड फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग. जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग में इट इज़ यूज फॉर क्वेश्चन आंसरिंग एंड टेक्स्ट जनरेशन, जबकि फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग इज यूज फॉर सेंटिमेंट एनालिसिस एंड कोड जनरेशन. जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग. प्रॉम्प्ट है हमारा राइट अ शॉर्ट पोएम अबाउट द ओशन. AI आउटपुट. AI क्या आउटपुट होगा फ्रेंड्स इसमें? द ओशन विस्पर्स सॉफ्टली इन वेज दैट किस द शोर
अ वास्ट एंड एंडलेस वंडर फॉर एवर आई एक्सप्लोर। तो इसका ये मतलब होता है फ्रेंड्स कि हमारे पास दो तरीके की प्रॉम्प्टिंग्स होती हैं। एक होता है फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग, दूसरा होता है ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग। ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग के केस में फ्रेंड्स हमारे पास पहले से एग्जाम्पल नहीं होता है और पूरा पूरा नया जनरेटेड होता है टेक्स्ट हमारा। जबकि फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग में हम कुछ पहले से कॉन्टेक्स्ट बताए हुए होते हैं और उस पर फिर वो आउटपुट देता है। Definition: Model performs the task without any example. This is the zero shot prompting. Classify sentiment: I love this movie. Real life example: asking a question to someone directly. Few shot prompting, इसमें 5 तरीके के हैं या 4 तरीके की चीज़ आप ले सकते हो। पहले है प्रोवाइड एग्जाम्पल्स, देन है गाइड मॉडल, जनरेट रिस्पॉन्स एंड लर्न फ्रॉम प्रॉम्प्ट। क्विक क्रिएशन ऑफ फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग: सबसे पहले डिस्क्राइब द टास्क ब्रीफली, ड्राफ्ट प्रॉम्प्ट ज़ीरो शॉट, get AI for the input 1, make changes, add the output as an example 1, one shot, then come get the AI for output input 2, need reliable prompt, no, then done, yes, then add the output as an example 2, and so on। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार इसको देख लेते हैं। ज़ीरो शॉट में क्वेश्चन रहता है और डायरेक्टली उसका आंसर मिलता है। फ्यू शॉट के केस में क्वेश्चन से आंसर मिलता है और इनपुट हमारा क्वेश्चन भी होता है और उससे फाइनल हमें आंसर मिल जाता है। AI प्रॉम्प्ट टेक्निक्स: प्रॉम्प्ट एथिक्स होता है, राइटिंग आइडियाज़, प्रॉम्प्ट एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन से आंसर आया तीनों में और फिर उसके बाद इनपुट में क्वेश्चन भी दिया हमने और उससे आंसर आ रहा है। दिस इज़ वन शॉट प्रॉम्प्टिंग और फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग। प्रोवाइडिंग द एग्जाम्पल्स बिफोर आस्किंग इज नोन एज फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग। प्रॉम्प्ट पॉजिटिव अगर होगा तो आई लव दिस, नेगेटिव होगा तो आई हेट दिस। क्लासीफाई करेंगे, दिस इज़ अमेजिंग। इसके बाद आता है रियल लाइफ एग्जाम्पल, तो लाइक टीचिंग विद एग्जाम्पल्स। इसके बाद आता है प्रॉम्प्ट डिज़ाइन ट्रिक्स: बी क्लियर एंड स्पेसिफिक, यूज़ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस, गिव एग्जाम्पल्स, डिफाइन रोल। तो प्रॉम्प्ट डिज़ाइन की क्या क्या ट्रिक होती है फ्रेंड्स? सबसे पहले हमें बहुत ही क्लियर होना पड़ता है अपने ऑब्जेक्टिव के लिए कि हमने क्या पूछा है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं या देने पड़ते हैं। एग्जाम्पल्स हो सके तो देने पड़ते हैं और रोल बताना पड़ता है इफ़ इट इज़ अ टीचर और समथिंग एल्स। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स: बेटर इंस्ट्रक्शन इक्वल टू बेटर रिजल्ट। फ्रेंड्स इसका कोड देख लेते हैं। फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स इम्पोर्ट पाइपलाइन, तो ट्रांसफॉर्मर से हमने पाइपलाइन को इंपोर्ट किया। पाइपलाइन में पास किया हमने टेक्स्ट जनरेशन मैसेज, मॉडल आया हमारा GPT-2, इससे हमारा एक जनरेटर मॉडल बना। प्रॉम्प्ट में पास करेंगे हम एक्सप्लेन AI इन सिंपल टर्म्स, रिजल्ट आ जाएगा जनरेटर में प्रॉम्प्ट कॉमा मैक्स लेंथ इक्वल टू 50, प्रिंट रिजल्ट एट 0 जनरेटेड टेक्स्ट। व्हाट इज़ एन API? API is also known as Application Programming Interface. It is the way to use AI models without building them. रियल लाइफ एग्जाम्पल: इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल में कैसे देख सकते हैं हम फ्रेंड्स? जैसे हमारा ऊबर ऐप हुआ या पेमेंट गेटवे हुआ, उसके थ्रू हमें डेटा मिलता है और हम डेटा पास भी कर सकते हैं, हम उसको यूज़ भी करते हैं, नॉट ओनली बिल्डिंग इट। ओपन AI API: यू कैन यूज़ द फॉलोइंग कोड टू स्टार्ट द इंटीग्रेटिंग योर करेक्ट प्रॉम्प्ट एंड सेटिंग्स इनटू योर एप्लीकेशन व्यू कोड में। तो फ्रेंड्स ये हो गया इम्पोर्ट OS, इम्पोर्ट OpenAI, OpenAI.API की इक्वल टू os.getEnv, OpenAI API की रिस्पॉन्स इक्वल टू OpenAI.chatCompletion.create, मॉडल इक्वल टू GPT 3.5 टर्बो, मैसेजेस, टेम्परेचर, मैक्स टोकन्स, टॉप पी, फ्रीक्वेंसी पेनल्टी एंड प्रेजेंस पेनल्टी। सबसे पहला स्टेप है, उसमें क्या करते हैं हम? यूज़र टाइप्स इन अ फ्रेज, चैटबॉट सेंड्स द फ्रेज टू द NLP इंजन, NLP एक्सट्रैक्ट दिस यूजर्स इंटेंट एंड सेंड्स बैक टू द चैटबॉट। उसके बाद फाइंडिंग द प्रॉपर API के बाद द डेटा इज़ रिटर्न टू द चैटबॉट एंड इसके बाद यूजिंग द डेटा एंट्री टू फाइंड द डेटा। इसके थ्रू हम OpenAI डेवलपर को यूज़ कर सकते हैं। तो इसका फंक्शनलिटी क्या होगा? रिस्पॉन्स के केस में रिक्वेस्ट 1, रिक्वेस्ट 2, रिक्वेस्ट 1 इज़ यूज़र मैसेज, देन रीजनिंग, देन फंक्शन कॉल। रिक्वेस्ट 2 में यूज़र मैसेज, रीजनिंग, फंक्शन कॉल आउटपुट एंड असिस्टेंट मैसेज। चैट कंप्लीशन के केस में यूज़र मैसेज, रीजनिंग, फंक्शन कॉल। रिक्वेस्ट 2 के केस में यूज़र मैसेज, रीजनिंग इज़ डिस्कार्डेड, फंक्शन कॉल आउटपुट एंड असिस्टेंट मैसेज। अगर हम बात करें OpenAI API की या OpenAI API चैट की, तो कुछ इस तरीके से हमें कंटेंट देना पड़ता है। इम्पोर्ट OpenAI, import.os, from .env import load_.env, find_.env equal to load.env, find of .env। OpenAI.API की equal to os.getEnv, OpenAI API की।
डेफिनेशन गेट कंप्लीशन में प्रॉम्प्ट पास करेंगे, मॉडल पास करेंगे, मैसेजेस होगा रोल यूज़र, कंटेंट इज द प्रॉम्प्ट, रिस्पॉन्स ओपन ए आई डॉट चैट कंप्लीशन डॉट क्रिएट, मॉडल इक्वल्स टू मॉडल, मैसेज इक्वल्स टू मैसेजेस एंड टेम्परेचर इक्वल्स टू 0। इसका कोडिंग के साथ एग्जांपल देखें तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्रॉम ओपन ए आई इम्पोर्ट ओपन ए आई, क्लाइंट इक्वल टू ओपन ए आई ब्रैकेट विच मीन्स दैट इट इज़ अ ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। इसके बाद क्लाइंट डॉट चैट डॉट कंप्लीशंस डॉट क्रिएट, हमने क्या किया, मॉडल यूज़ किया GPT 4.1 मिनी, मैसेजेस में यूज़ किया हमने रोल इज़ यूज़र, कंटेंट इज़ एक्सप्लेन ए आई सिंपली। इससे हमारा जो भी जनरेट होगा उसको हम रिस्पॉन्स में स्टोर कर लेंगे, प्रिंट कर देंगे रिस्पॉन्सेज को, रिस्पॉन्स डॉट चाइसेस एट 0 डॉट मैसेज डॉट कंटेंट। हगिंग फेस API, हगिंग फेस API के केस में हमारे पास ये चीज़ें हैं, डेटा सेट्स हमने लिया, हगिंग फेस यहाँ पे है, इसको रन किया, डाउनलोड किया, मैनिपुलेट किया, ट्रांसफॉर्मर्स के थ्रू पास किया और मॉडल कार्ड्स जनरेट किया। इसका कोड देख लेते हैं फ्रेंड्स। फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स इम्पोर्ट पाइपलाइन सेट सीड, फ्रॉम P इन्फ्रेंसिया इम्पोर्ट सर्वर, जनरेटर इक्वल टू पाइपलाइन टेक्स्ट जनरेशन, मॉडल इक्वल टू GPT-2, सेट अंडरस्कोर सीड 42। डेफिनेशन प्रेडिक्ट टेक्स्ट में रिटर्न करेंगे जनरेटर टेक्स्ट कॉमा मैक्स लेंथ इक्वल टू 50, नम रिटर्न सीक्वेंसेस इक्वल्स टू 3, सर्विस इक्वल्स टू सर्वर। होस्टेड इन्फ्रेंसेस API, सेंटेंस सिमिलैरिटी के केस में हमारे पास सोर्स सेंटेंस होता है और सेंटेंस को जिसको हम दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं, इसके बाद ऐड कर सकते हैं सेंटेंस को और कंप्यूट कर सकते हैं। इनपुट में वंस अपॉन अ टाइम टेक्स्ट जनरेशन मॉडल, आउटपुट में वंस अपॉन अ टाइम वी न्यू दैट आवर एंसेस्टर्स वर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन। तो इससे टेक्स्ट जनरेट हो रहा है हमारा फ्रेंड्स। अगर हम बात करें टास्क टू परफॉर्म, तो टेक्स्ट जनरेशन है पाइपलाइन के केस में, एंड दिस इज द मॉडल विच इज़ यूज टू परफॉर्म द टास्क, मैक्स लेंथ ऑफ द जनरेटेड टेक्स्ट इन टोकन्स। फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स इम्पोर्ट पाइपलाइन, क्लासीफायर इक्वल टू पाइपलाइन सेंटिमेंट एनालिसिस। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, इससे हमारा जो भी सेंटिमेंट एनालिसिस हो रहा है उसको क्लासीफायर के एज एन ऑब्जेक्ट हम पास कर पाएंगे। क्लासीफायर आई लव AI रिजल्ट इक्वल टू क्लासीफायर आई लव AI, प्रिंट करेंगे रिजल्ट को। तो ये था फ्रेंड्स हमारे आज के सेशन में, जिसमें हमने हगिंग फेस ट्रांसफार्मर के बारे में देखा। हमने ये भी देखा कि किस तरीके से हम ओपन AI API की को यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से हम प्रॉम्प्ट को दे के फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग या ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो आज की समरी की बात करें तो ट्रेनिंग LLMs हमने देखा, डेटा सेट, लर्निंग मटेरियल, लॉस, एरर मेजरमेंट, ऑप्टिमाइजेशन एंड इम्प्रूवमेंट। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में देखा, जीरो शॉट, नो एग्जाम्पल्स, फ्यू शॉट विद एग्जाम्पल्स, API, यूज मॉडल्स इजीली, ओपन AI एंड हगिंग फेस। तो फ्रेंड्स अब आज के सेशन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या क्या देखा, हमने ये देखा कि कैसे हम ट्रेन कर सकते हैं LLM को, कैसे कैसे हम डेटा सोर्सेज यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स हमने ये देखा कि किस तरीके से डेटा फ्लो करता है। हमने ये भी देखा कि कौन कौन से कॉर्पोरा को हम यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल हमने GPT-3 इन सबको अलग अलग डेटा पे सेट किया है और ट्रेन किया। इसके बाद आता है हमारे पास बुक्स, विकीपीडिया एंड एग्जाम्पल्स इन ऑर्डर टू डिफाइन अ डेटा सेट। इसके बाद हमने ये देखा कि हमारे पास इनपुट डेटा है, उसको हम न्यूरल नेटवर्क से पास करेंगे और कुछ आउटपुट टेक्निकल के आएगा, उसको और ट्रू आउटपुट को हम मैच करेंगे और लॉस को डिफ़ाइन करेंगे। ट्रेनिंग करते समय लॉस हमेशा डिक्रीज़ करता है, जबकि वैलिडेशन के टाइम पे लॉस इंक्रीज़ भी कर सकता है। इसके 3 डायमेंशनल फिगर की बात करें तो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है दैट इज़ ग्लोबल मिनिमा। इसको हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू मूव टू दैट पर्टिकुलर पार्ट विच इज़ हैविंग द मिनिमम लॉस। W न्यू इक्वल टू W ओल्ड माइनस अल्फ़ा डेल्टा J अपॉन डेल्टा W। यहाँ पे J हमारा लॉस फंक्शन है और W हमारे वेट्स हैं। क्लासिफिकेशन के केस में हम लॉग लॉस इंक्लूड करते हैं, फोकल लॉस, टियर डाइवर्जेंस, रिलेटिव एंट्रोपी, एक्सपोनेंशियल लॉस, हिंज लॉस। जबकि रिग्रेशन के केस में हम करते हैं मीन स्क्वायर एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, ह्यूबर लॉस, लॉग कॉस्ट लॉस एंड क्वांटाइल लॉस। लॉस फंक्शन हमें ये बताता है कि कितना मॉडल हमारा रॉन्ग है। लॉस का मतलब डिफरेंस ऑफ द एरर। फॉर एग्जांपल एग्जाम में जो मोर मिस्टेक्स हायर लॉस, फ्यूअर मिस्टेक्स लोअर लॉस।
ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो तीन तरीके की चीज़ें होती हैं हमारे पास। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं लॉस को बिटवीन द प्रोडक्शन एंड द एक्चुअल वैल्यूज़। देन हम करते हैं कंप्यूट के ग्रेडियंट, जिसके थ्रू हम ग्रेडियंट निकालते हैं लॉस फंक्शन का। और उसके बाद आता है एडजस्टिंग द पैरामीटर्स। ऑप्टिमाइजर्स, ऑप्टिमाइजेशन एडजस्ट द मॉडल वेट्स टू रिड्यूस द लॉस। ये कौन कौन सा मेथड यूज़ होता है इसमें? ग्रेडियंट डिसेंट और स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो सबसे पहले लर्न होता है, देन करेक्ट, देन इम्प्रूव। सिंपल ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट, import torch डॉट एन एन एज एन एन, import torch डॉट ऑप्टिम एज ऑप्टिम, एंड इसका हमने लीनियर मॉडल बनाएंगे और MSE लॉस निकालेंगे। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के थ्रू हम इनपुट प्रॉम्प्ट जनरेट करते हैं और उसको LLM को देते हैं ताकि हमारा LLM हमें आउटपुट दे सके। दो तरीके की चीज़ें होती हैं इसमें, ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग एंड फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग। फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग के केस में हम कुछ ना कुछ टेक्स्ट उसको देते हैं और उसी के आगे वो बिल्टअप करता है, जबकि इन केस ऑफ ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग वो पूरा पूरा नया डेटा जनरेट करके देता है। प्रोवाइड फ्यू एग्जांपल्स बिफोर आस्किंग, ये हम फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग में यूज़ करते हैं। इसके कोड की अगर बात करें तो पाइपलाइन हम इंपोर्ट करेंगे ट्रांसफार्मर से। उसके बाद टेक्स्ट जनरेशन हमने उसको फ्रेज दिया, मॉडल इक्वल टू GPT-2। इसको यूज़ करके हम एक जनरेटर बनाएंगे, प्रॉम्प्ट लिखेंगे, जनरेटर में प्रॉम्प्ट को पास करेंगे और मैक्स लेंथ इक्वल टू 50 को इंक्लूड करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स जो हम रिजल्ट मिलेगा हमें वो होगा रिजल्ट एट 0 जनरेटेड टेक्स्ट। व्हाट इज़ API? API इज़ अ वे टू यूज़ AI मॉडल्स विदाउट बिल्डिंग दैम। ऊबर ऐप का हुआ, हमारा पेमेंट गेटवे हुआ, एंड सो ऑन। इसके बाद हम व्यू कर सकते हैं कोड को, import OS, import OpenAI। यहाँ से हम OpenAI API की को इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद OpenAI.chat-completion.create में हम क्या करेंगे, मॉडल को पास करेंगे, मैसेजेस को पास करेंगे, एंड सो ऑन। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। फ्रॉम OpenAI इंपोर्ट OpenAI इन कैपिटल्स, क्लाइंट इक्वल टू OpenAI का ऑब्जेक्ट बनाना, रिस्पॉन्स इक्वल टू क्लाइंट डॉट चैट डॉट कंप्लीशंस डॉट क्रिएट, मॉडल इक्वल टू GPT 4.1 मिनी, मैसेजेस, रोल इक्वल टू यूज़र, कंटेंट इक्वल टू एक्सप्लेन AI सिंपली। हगिंग फेस API, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स? हगिंग फेस API इसमें क्या होता है फ्रेंड्स? सबसे पहले हमारे पास एक डेटा सेट होता है, इसको हम हगिंग फेस के थ्रू पास करते हैं। इसमें ट्रांसफार्मर्स लगा हुआ होता है और मॉडल कार्ड्स इससे जनरेट हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से हम ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग और फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग को यूज़ कर सकते हैं। तो आज की समरी देख लेते हैं एक बार फिर से। डेटा सेट मतलब लर्निंग मटेरियल, लॉस मतलब एरर इम्प्रूवमेंट, ऑप्टिमाइजेशन मतलब इम्प्रूवमेंट। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में ज़ीरो शॉट विद नो एग्जाम्पल्स, फ्यू शॉट विद एग्जाम्पल्स। होपफुली गाइस आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो कल मिलते हैं, थैंक्स।